Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. बेटा हम दिसंबर एग्जाम के लिए या SA2 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं. टुडे वी डिस्कस चैप्टर 8 सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. 6 और 7 चैप्टर की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ. उम्मीद है आपको लेसन समझ में आए होंगे. ओके, चैप्टर 8 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है. List two fundamental rights in the Constitution that Dalit can draw upon to insist that they be treated with dignity and as equal. तो इसमें क्या दिया गया कि फंडामेंटल जो राइट दिए गए हमारे संविधान के द्वारा, क्या वो दलित के द्वारा, दलित जो लो कास्ट के हैं उनके लिए वो डिग्निटी सम्मान पूर्वक या समानता का व्यवहार किया जाता है. ओके, तो यहाँ कौन कौन से हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वलिटी. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 15 है उसमें हमारा राइट मिला है इक्वलिटी का, कि हम किसी व्यक्ति के साथ जेंडर बेस पर, रिलीजन बेस पर या अदर बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. स्टेटेड दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस देयर रिलीजन, कास्ट और रेस. तो रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ऐसा राइट सभी सिटीजन को हमारे इंडिया में मिला है. सेकंड हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अपमान के खिलाफ आवाज उठाना. अगर हमारा कोई अपमान कर रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो संविधान में यह राइट दिया गया है, अगर किस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव को बेचना प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है. फॉरेस्ट लेबर, जबरदस्ती काम करवाना. एंड वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से जो काम करवाना है अंडर एज 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो 14 साल से कम की एज के बच्चे उनसे जबरदस्ती काम करवाना. बिना पे के या दबाव से लेबर मजदूरी करवाना. मनुष्य का जो लेन देन है, बेचना है, खरीदना है, उसको प्रतिबंध लगाना. ये हमारे कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं. ये आर्टिकल 23, 24, 25 तक दिए गए हैं. लेकिन किसमें हमारे जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीड द स्टोरी ऑफ रंथम. एक लेसन रीड करते हुए हमने एक स्टोरी के बारे में रीड किया था. रंथम ने जो उसने एक्ट का यूज करते हुए, जो एक्ट था 1989, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, थिंक ही यूज्ड दिस लॉ टू फाइल ए कंप्लेंट. तो एक कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यूज किया था. जो एक्ट था 1989 का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट वाज फ्रेम इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित. किसकी डिमांड पर बनाया गया था ये, दलित की डिमांड पर. जो दलित है या लो कास्ट के व्यक्ति हो उनकी डिमांड पर ये बनाया गया था. अंडर दिस एक्ट रंथम शोड द सपोर्ट ऑफ लॉ. रंथम के द्वारा जो सपोर्ट, किसकी, कानून की मदद से, कानून का सहारा लेकर, फीलिंग हिज कंप्लेंट, उसने एक अपनी कंप्लेंट दायर की थी. एक्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस. जो उसके साथ उसके गांव वाले लोगों ने या अमीर लोगों ने या पावरफुल लोगों ने उसके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया था उसके खिलाफ उसने जो क्या की थी, कंप्लेंट फाइल की थी. ओके, उसने उसके गांव के पावरफुल जाति के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. व्हाई डू आदिवासी एक्टिविटीज इंक्लूड सीके जानू. एक सीके जानू की व्यक्ति के बारे में यहाँ दिया गया है कि आदिवासी कैन आल्सो यूज दिस 1989 एक्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्पोसेशन. तो इसमें सीके जानू के द्वारा, जो कौन था, एक आदिवासी कार्यकर्ता था, उनको क्यों लगता था कि जो उनके पुराने संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कौन कर सकते हैं, ये जो आदिवासी लोग हैं. तो इसमें दिया गया है आदिवासी एक्टिविस्ट विलिस. जो आदिवासी कार्यकर्ता है उनका विश्वास क्या था, जो एक्ट है 1989 कैन बी यूज, ये यूज किया जा सकता है आदिवासियों के द्वारा. बिकॉज दिस एक्ट गारंटीज, इस एक्ट में गारंटी दी जाती है कि द ट्राइबल नो टू बी डिस्प्लेस. जो जनजातियां हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता. फ्रॉम देयर लैंड फोर्सबली, यानी कि उनकी जो जमीन, जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, फोर्सबली दबाव से या ताकत से उनके स्थान से नहीं हटाया जा सकता. दिस एक्ट आल्सो कन्फर्म, जो ये एक्ट है ये कन्फर्म करता है कि दैट देयर लैंड नेट कैन नॉट बी सोल्ड. उनकी जो जमीन है, जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, कोई उसको नहीं बेच सकता है. बोट बाय नॉन ट्राइबल, ना ही जो
दूसरी जाति के लोग उनको खरीद सकता है। तो इस प्रकार के राइट उनको दिए गए हैं या कानून बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटी, जो संविधान गारंटी देता है राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो अधिकार मिले हैं जनजातीय समूह के लोगों को, रिस्पॉन्स देयर लैंड्स, वो उनको अपनी जमीन पर रहने के अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा ग्लोसरी, असर्टिव्स यानी आग्रह करने वाला। असर्टिव पर्सन और ग्रुप इज वन दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ एट देयर व्यूज स्ट्रांगली। एक व्यक्ति है या जो पूरा ग्रुप है अपने तरीके से अपनी बात को रखता है या आग्रह करता है, उसको बोलते हैं असर्टिव्स। कन्फ्रंट, इसका मतलब होता है बहिष्कार करना किसी चीज को। इसका फेस टू फेस और चैलेंज समथिंग, और किसी चीज को चैलेंज करना, विरोध करना जिस चीज का। एंड इन कंटेस्ट ऑफ द, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है रेफर टू ग्रुप चैलेंजिंग देयर मार्जिनलाइजेशन, वो किसकी चुनौती दे सकता है, जो उसको मार्जिनलाइजेशन किया जा रहा है, उसके अपनी लैंड से हटाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्फ्रंट। डिस्पोज्ड, ये है पोसेस्ड एज ऑन समथिंग, एंड डिस्पोज्ड इज टू हैव टू गिव अप ऑनरशिप एंड टू गिव अप अथॉरिटी, यानी किसी चीज को अपनी क्या मिलना, अथॉरिटी मिलना, ऑनरशिप मिलना, जो उसका हक है वो उसको मिलना। ओस्ट्रोसाइज, दिस मीन्स द एक्सक्लूड बैनिश इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, तो इसमें क्या बताया जाता है, किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देना। इस चैप्टर में कहा गया है इट रेफर टू सोशल बायकॉट, इसको एक सामाजिक बहिष्कार भी कहा जा सकता है। एंड इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली, किसी परिवार या किसी फैमिली का बहिष्कार करना, उसको बोलते हैं एस्ट्रोराइज, यानी कि एक फैमिली को, एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को अपनी सोसाइटी से बाहर करना। मोरल रिप्रेशनेबल, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, एन एक्ट दैट वायलेट ऑल नॉर्म ऑफ डेसेंसी and dignity that a society believes in. It usually referred to hideous and repugnance that goes against all the values that the society has accepted. तो इसमें नैतिक रूप से, मोरली रूप से किसी चीज की बुराई करना, तो इसमें क्या एक ऐसा कार्य होता है, वायलेंट, हिंसा करना होता है, जो किसी सोसाइटी का सम्मान या प्रतिष्ठा के खिलाफ होता है, यानी कि ऐसा कार्य है जो किसी सोसाइटी या समाज की सम्मान के खिलाफ होता है। तो इसको यहाँ यूज किया जाता है अपमानजनक या घृणित कार्यों के लिए, इस शब्द का यहाँ यूज किया जाता है। पॉलिसी होता है किसी चीज की पॉलिसी बनाने, नीति बनाना। स्टेटेड कोर्स ऑफ एक्शन दैट प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ए फ्यूचर सेट गोल टू बी अचीव्ड, ले आउट प्रिंसिपल और गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द एक्सेप्टेड अपॉन। तो इसमें क्या दिया गया है कि ऐसी पॉलिसी को बनाना जो हमारे फ्यूचर के लिए हमें डायरेक्शन बताती है, दिशा निर्देश देती है, ऐसा गोल सेट करना जिससे जिन सिद्धांतों के आधार पर या गाइडलाइंस के आधार पर हम उस गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस लेसन के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है रेफर टू गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसी दी जाती हैं, बट द अदर इंस्टीट्यूशन, जो दूसरी संस्थाएं हैं जैसे स्कूल है, कंपनी है, एक्सेट्रा है पॉलिसीज, तो ये स्कूलों के लिए या कंपनी के लिए जो पॉलिसीज है वो लागू की जाती हैं। ये था हमारा चैप्टर 8। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, दिसंबर एग्जाम की अपनी अच्छी सी तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।